ये हनुमान मंदिर के सामने आरएसएस का मीटिंग हो रहा है और यहाँ पे पूजा हो रहा है हथियार का। तो आप लोग देख सकते हैं। ऐसे दे दीजिए, ऐसे दीजिए लंबा। हाँ, दो जगह हो जाएगा। यहाँ पे आरएसएस का मीटिंग होगा और यहाँ आप लोग देख सकते हो मीटिंग। यहाँ पे प्रिपरेशन चालू है। दक्षा हाँ अग्रेसर पहले भी जाओ तो बस जाएगी। थोड़ा जगह ज़्यादा बनाइए ना। देखो थोड़ा पीछे, थोड़ा मिडिल में आ जाओ। ठीक है। नहीं सब पता है। बड़े लोग नीचे में चल। वीडियो पढ़ेंगे। जिनको बहुत ज़्यादा दिक्कत है बड़ा 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 लोग दे ना दूसरे लोग इधर बढ़ा लो इधर पे अच्छा एक दो तीन ऊपर नीचे एक मिनट फार बहुत ज़्यादा दिक्कत है उनके लिए जो जमीन में बैठने की दिक्कत है उसकी बैठ फोटो लगा
कार्यक्रम का अध्यक्षता के लिए इनको लग रहा है कि कार्यक्रम का अध्यक्षता करेंगे। बैठिए। आप बैठिए। ये कार्यक्रम को और थोड़ा सा बताओ सर। ये हम लोग का सामूहिक गीत चलता रहेगा, इसी भी पूजन भी चलेगा। तो जो पूजन है पूजन चलते रहेगा, हम डेमो करके दिखा देंगे। उसके बाद सब कोई इसके बारी बारी से पूजन करेंगे। पूजन समाप्ति के बाद जो अधिकारी आए हैं उसके द्वारा मोदी प्राप्त होगा। उसके बाद फिर प्रार्थना करेंगे। उसके बाद कार्यक्रम संपन्न होगा। जैसे जैसे कार्यक्रम आगे बढ़ेगा करते करेंगे और परिचय भी करेंगे। उसके बाद तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा राम है। चंदन है इस देश की माटी, चंदन है इस देश की माटी। तपोभूमि हर ग्राम है, तपोभूमि हर ग्राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा राम है। हर शरीर मंदिर सा पावन, सा पावन। हर मानव उपकारी है, हर मावन उपकारी है। हर शरीर मंदिर सा पावन, हर मंदिर शीर्ष पावन। हर मानव उपकारी है, हर मानव उपकारी है। जहाँ सिंह बन गए खिलौने, जहाँ सिंह बन गए खिलौने। गाय जहाँ माँ प्यारी है, गाय जहाँ माँ प्यारी है। जहाँ सवेरा शंख बजाता, जहाँ सवेरा शंख बजाता। लोरी गाती शाम है, लोरी गाती शाम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, हर बाला देवी की प्रतिमा। बच्चा बच्चा राम है, बच्चा राम है। चंदन है इस देश की माटी, चंदन है इस देश की माटी। तपोभूमि हर ग्राम है, तपोभूमि हर ग्राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, हर बाला देवी की प्रतिमा। बच्चा बच्चा राम है, बच्चा राम है। हर शरीर मंदिर सा पावन, हर मंदिर सा पावन। हर मानव उपकारी है, हर मानव उपकारी है। जहाँ सिंह बन गए खिलौने, जहाँ सिंह बन गए खिलौने। गाय जहाँ माँ प्यारी है, जहाँ सवेरा शंख बजाता, जहाँ सवेरा शंख बजाता। लोरी गाती शाम है, लोरी गाती शाम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, हर बाला देवी की प्रतिमा। बच्चा बच्चा राम है, बच्चा राम है।
जहाँ कर्म से भाग्य बदलता, जहाँ कर्म से भाग्य बदलते, श्रम निष्ठा कल्याणी है। श्रमनिष्ठा कल्याणी है। त्याग और तप की गाथाएं, त्याग और तप की गाथाएं, गाती कवि की वाणी है। गाती कवि की वाणी है। हरबाला देवी की प्रतिमा, हरबाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। बच्चा बच्चा राम है। इसके सैनिक समर भूमि में, इसके सैनिक शरण भूमि में गाया करते। गीता। जिसके सैनिक समर भूमि में, इसके सैनिक समर भूमि में गाया करते गीता है। गाया करते गीता है। जहाँ खेत में हल्के नीचे, जहाँ खेत में हल्के नीचे खेला करती सीता है। खेला करती सीता है। जीवन का आदर्श यहाँ पर, 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 परमेश्वर का धाम है। परमेश्वर का धाम है। हरबाला देवी की प्रतिमा, हरबाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। बच्चा बच्चा राम है। चंदन है इस देश की माटी, चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। तपोभूमि हर ग्राम है। हरबाला देवी की प्रतिमा, हरबाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। बच्चा बच्चा राम है। आपको थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ रहा है, इसलिए हमको लग रहा पूजन का पद्धति थोड़ा सा ज्यादा लंबा। देश की माटी, चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। तमोप्रमी हर ग्राम है। हरबाला देवी की प्रतिमा, हरबाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। बच्चा बच्चा राम है। चंदन है इस देश की माटी, चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। तमोप्रमी हर ग्राम है। हरबाला देवी की प्रतिमा, हरबाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। बच्चा बच्चा राम है। चंदन है इस देश की माटी, चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। तमोभूमि हर ग्राम है। हरबाला देवी की प्रतिमा, हरबाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। बच्चा बच्चा राम है। हर शरीर मंदिर सा पावन, हर शरीर मंदिर सा पावन, हर मानव उपकारी है। हर मानव उपकारी है। हर शरीर मंदिर सा पावन, हर शरीर मंदिर सा पावन, हर मानव उपकारी है। हर मानव उपकारी है। जहाँ सिंह बन गए खिलौने, जहाँ सिंह बन गए खिलौने, गाय जहाँ माँ प्यारी है। गाय जहाँ माँ प्यारी है। जहाँ सवेरा शंख बजाता, जहाँ सवेरा शंख बजाता, लोरी गाती शाम है। लोरी गाती शाम है। हरबाला देवी की प्रतिमा, हरबाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। बच्चा बच्चा राम है। जहाँ कर्म से भाग्य बदलता, जहाँ कर्म से भाग्य बदलता, श्रम निष्ठा कल्याणी है। कर्मनिष्ठा कल्याणी है। जहाँ कर्म से भाग्य बदलते, जहाँ कर्म से भाग्य बदलते, श्रम निष्ठा कल्याणी है। कर्मनिष्ठा कल्याणी है। तप त्याग और तप की गाथाएं, सबका की गाथाएं, गाती कवि की वाणी है। गाती कवि की वाणी है।
ज्ञान जहाँ का गंगा जल सा, ज्ञान का निर्मल है अविराम है, निर्मल है अविराम है। हरबाला देवी की प्रतिमा, हरबाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है। इसके सैनिक समर भूमि में, इसके सैनिक समर भूमि में, गाया करते गीता है, गाया करते गीता है। जहाँ खेत में हल्के नीचे, जहाँ खेत में हल्के नीचे, खेला करती सीता है, खेला करती सीता है। जीवन का आदर्श यहाँ पर, जीवन का आदर्श यहाँ पर, परमेश्वर का धाम है, परमेश्वर का धाम है। हरबाला देवी की प्रतिमा, हरबाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है। चंदन है इस देश की माटी, चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, तमोभूमि हर ग्राम है। हरबाला देवी की प्रतिमा, हरबाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है। चंदन है इस देश की माटी, चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, तपोभूमि हर ग्राम है। हरबाला देवी की प्रतिमा, हरबाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है। चंदन है इस देश की माटी, चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, तपोभूमि हर ग्राम है। हरबाला देवी की प्रतिमा, हरबाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है। जहाँ कर्म से भाग्य बदलते, जहाँ कर्म से भाग्य बदलते, श्रवनिष्ठा कल्याणी है, श्रमनिष्ठा कल्याणी है। त्याग और तप की गाथाएं, त्याग और तप की गाथाएं, गाती कवि की वाणी है, गाती कवि की वाणी है। ज्ञान जहाँ का गंगा जल सा, ज्ञान जहाँ का गंगा जैसा, निर्मल है अविराम है, निर्मल है अविराम है। हरबाला देवी की प्रतिमा, हरबाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है। इसके सैनिक समर भूमि में, उसके सैनिक समर भूमि में, गाया करते गीता है, गाया करते गीता है। इसके सैनिक समर भूमि में, इसके सैनिक समर भूमि में, गाया करते गीता है, गाया करते गीता है। जहाँ खेत में हल्के नीचे, जहाँ खेत में हल्के नीचे, खेला करती सीता है, खेला करती सीता है। जीवन का आदर्श यहाँ पर, जीवन का आदर्श यहाँ पर, परमेश्वर का धाम है, परमेश्वर का धाम है। हरबाला देवी की प्रतिमा, हरबाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है। चंदन है इस देश की माटी, चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, तपोभूमि हर ग्राम है। हरबाला देवी की प्रतिमा, हरबाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है। हमारा पूजन समाप्त हुआ है और एक बात परिचय हो जाए, हमारा बीच में जो उपस्थित है, भी सभी से आग्रह है थोड़ा सा पहले इनका आप आशीर्वचन ले लीजिए, इनका वो पाँच सब मिनट के लिए आपका आशीर्वाद कि कार्य और बढ़े इस दृष्टिकोण से आइए इस तरह यहाँ
हम लोग कपड़ा नरसिंहगढ़ के हनुमान वाटिका में शस्त्र पूजन किया जा रहा है, उसमें सब लोग उपस्थित हैं। शस्त्र पूजन हम लोग का सनातन धर्म में परंपरा रहा है। विजयादशमी के दिन श्री राम प्रभु जो रावण का वध करके लौटे थे, उसी में शस्त्र पूजन का विधान उसी समय से किया गया। शस्त्र पूजन हम लोग अपने आप में अपने पास जो शस्त्र है उसका पूजन करना ही आवश्यक है। इसी के लिए हम लोग सारे लोग पूजन करते हैं। भारत माता के साथ साथ सब शस्त्रों का हम लोग चाहिए भी शस्त्र हैं। एक साल उनका पूजा पाठ किया जाए। आप जो भी करना चाहें अपने भाव व्यक्त करना चाहेंगे। ठीक है, इसलिए हम लोग चाहेंगे गार्जियन के नाते आप जो बोलें। हम लोग अपने घर में शस्त्र रखें और उसका बढ़िया से देख रेख करें। किसी भी समय में किसी भी वक्त में हमारे काम आ सकते। जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जिंदगी भर हम सभी के बीच में रहे, यह कोई हमारी नई खोज नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की यह नई खोज नहीं है। जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नहीं था तब भी भारत माता थी और भारत माता की जय होती थी। 1857 में तो अपना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नहीं था। 1925 में संघ की स्थापना हुई और किनके द्वारा स्थापना हुई? डॉक्टर केशव राव बलिराम राव हेडगेवार। यहाँ चित्र आप देख रहे हैं, टोपी लगा करके बड़ी बड़ी मूछों वाले जिनकी चित्र है, ये हमारे संघ के संस्थापक। और इन्होंने जब पहली बार यह देखा कि इस देश में संघ की बहुत आवश्यकता है, हिंदू समाज को जोड़े रखने की बहुत आवश्यकता है और हिंदू समाज में जो वीरता का जो भाव है यह भरने की बहुत आवश्यकता है, तब उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। तो आज के दिन हम लोग 6 उत्सव राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में मनाए जाते हैं, तो उसमें विजयादशमी उत्सव एक महत्वपूर्ण उत्सव है और इस दिन हम लोग शक्ति की उपासना करते हैं। यह हम सभी जानते हैं और यह भी परंपरागत ढंग से हमारे यहाँ हमारे समाज में होता चला आ रहा है। यह हमारी कोई नई परंपरा नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना डॉक्टर साहब ने की और जिस तरह से आप सभी के मन में इस देश के प्रति, इस समाज के प्रति एक निष्ठा का भाव और प्रेम का भाव है, यही भाव डॉक्टर साहब के मन में बचपन से था। और आप को जान करके जो नहीं जानते हैं उनको आश्चर्य होगा कि जब डॉक्टर साहब 7-8 वर्ष के थे, जैसे कि यहाँ कुछ बच्चे बैठे हुए हैं, इस उम्र में थे और जब विद्यालय में पढ़ रहे थे और उनको विद्यालय की ओर से मिठाई दी गई थी इस खुशी में कि अंग्रेजों का राज्यारोहण का 60वां वर्ष पूरा हो गया है और इस खुशी में जितने जो कॉलोनियन थे हमारे अंग्रेजों के, उसमें हिंदुस्तान भी था, तो स्कूलों में मिठाइयाँ बांटी जा रही। तो डॉक्टर साहब ने उस मिठाई को कूड़े के कचरे में फेंक दिया। तो सोचिए कि उनके, और जब गुरुजी ने उनसे पूछा कि भाई यह जो तुमने मिठाई, केशव तुमने मिठाई क्यों कूड़े में फेंक दी और इस तरह से चुपचाप क्यों बैठे हो, तब उन्होंने कहा गुरुजी से, गुरुजी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि जिन अंग्रेजों ने हमें गुलाम बना के रखा है, उनके खुशहाली में, उनके समारोह में हम मिठाई खाई है तो हम सभी का अपमान है। तो ऐसे थे डॉक्टर साहब और ऐसे थे डॉक्टर साहब, इन्होंने विद्यार्थी जीवन में वंदे मातरम का
गान कर करके अंग्रेजों का विरोध किया। और इतना ही नहीं, आगे चल करके जब वो कॉलेज की पढ़ाई में आए तो उन्होंने उस वक़्त क्रांतिकारियों का केंद्र कलकत्ता हुआ करता था, हम सभी जानते हैं। और वहाँ पर वो मेडिकल की पढ़ाई पढ़ने के लिए गए सिर्फ इस उद्देश्य से कि वहाँ की क्रांतिधर्मी जो लोग थे उनसे मिलें और क्रांतिकारिता में, क्रांति के आंदोलन में भाग लें। और उन्होंने इसको सफलतापूर्वक भाग भी लिया। जब मेडिकल की पढ़ाई पूरी की उसके बाद वे वापस आए तो उस वक़्त उन्होंने देखा कि हमारा ये जो क्रांतिकारी आंदोलन है, यह जो सशस्त्र आंदोलन है, इसको जन समर्थन तो प्राप्त है मगर सक्रिय भागीदारी समाज के सभी लोगों की नहीं होती है। सभी लोग डरते हैं प्रशासन से। तब उन्होंने क्या किया कि कांग्रेस का उस वक्त स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, कांग्रेस के आंदोलन में उन्होंने भाग लेना प्रारंभ किया और कांग्रेस के आंदोलन में भी भाग लेना प्रारंभ किया। तो उस वक्त भी उनको ये लगा कि यह जो कांग्रेस का आंदोलन है स्वतंत्रता का, इसमें भी कहीं न कहीं कुछ न कुछ कमी है। और फिर उन्होंने उस 1925 जिस वक्त उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की, उस वक्त वे महाराष्ट्र के, उस वक्त सोचिए कि महाराष्ट्र, गुजरात वगैरह सब उसमें जुड़ा हुआ था, कितना बड़ा प्रदेश था महाराष्ट्र। उस महाराष्ट्र के कांग्रेस के केंद्रीय कार्य समिति के अच्छे पद पर थे, मगर उन्होंने कांग्रेस के कार्य को छोड़ा और आप जैसे छोटे छोटे बच्चों को लेकर के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 99 वर्ष का हो चुका है। 1925 में स्थापना हुई थी, यानी कि 2025 में इसके 100 वर्ष होने जा रहे हैं। ऐसे में हम लोग ने एक बड़ा लक्ष्य लिया है। हम लोग जहाँ जहाँ हिंदू वहाँ वहाँ शाखा, जहाँ जहाँ हिंदू वहाँ वहाँ संघ कार्य। क्यों? आखिर संघ की आवश्यकता क्यों है? संघ ने इतना बड़ा लक्ष्य लिया है, उसके पीछे कारण क्या है? संघ का इतिहास क्या है? आज इस दिन हम लोगों को थोड़ा सा यह भी मनन चिंतन करना चाहिए। तो हमको ध्यान में आएगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रारंभ से ही हिंदू समाज, हिंदुस्तान में एक विशेष प्रभाव छोड़ता चला जा रहा है और इसने बहुत समाज में बहुत सकारात्मक परिवर्तन किए हैं। पहले तो मैं इसके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा जो सेवा कार्य चल रहे हैं उसकी चर्चा करते हुए मैं बता दूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम से 2 लाख से भी ज़्यादा सेवा कार्य चल रहे हैं, चाहे वो यह चिकित्सा के क्षेत्र में हो या सामाजिक उत्थान के अन्य क्षेत्र में हो, समाज जागरण के क्षेत्र में हो। तो इस तरह से सेवा कार्य चल रहे हैं। और